नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। तारीख पे तारीख, सिर्फ अदालतों में नहीं, अब बांग्लादेश की राजनीति में भी यही कहावत चरितार्थ हो रही है। एक ऐसा चुनाव जिसने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को हिला कर रख दिया है। आवामी लीग का बहिष्कार, बीएनपी का प्रचंड बहुमत और एक ऐसा सवाल जो नई दिल्ली से ढाका तक गूंज रहा है। क्या आर्थिक मजबूरियां बांग्लादेश को अपनी भारत नीति पर फिर से सोचने पर मजबूर करेंगी? चलिए समझते हैं बांग्लादेश के चुनावी नतीजों के पीछे की वो कहानी जो भारत के लिए चुनौती भी है और मौका भी। बांग्लादेश में नया अध्याय, आवामी लीग बाहर और बीएनपी अंदर। बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों ने दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नया अध्याय खोला है। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं, बल्कि राजनीतिक बदलाव और भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक संभावित रीसेट का अवसर है। एक लंबे दौर की अनिश्चितता के बाद एक निर्वाचित सरकार का उदय स्थिरता और क्षेत्रीय विश्वास बढ़ाने की उम्मीद तो जगाता है। ट्विस्ट यह है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने नेशनल असेंबली में 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर एक निर्णायक जनादेश हासिल किया है। ये नतीजे आंशिक रूप से आवामी लीग के चुनावी प्रक्रिया से बाहर होने की वजह से मुमकिन हो पाए। ये ऐसी जीत है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आर्थिक मजबूरियां ढाका की भारत नीति को नया आकार देंगी? बीएनपी का अतीत भले ही भारत विरोधी रहा हो, लेकिन सत्ता में आने के बाद आर्थिक वास्तविकताएं उसे एक व्यवहारिक रास्ता अपनाने पर मजबूर कर सकती हैं। बांग्लादेश को अपनी बढ़ती आबादी के लिए ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है। भारत इन सभी क्षेत्रों में एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण साझेदार है। कोई भी सरकार अपनी जनता की मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकती। बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की के लिए भारत के साथ सहयोग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या नई बीएनपी सरकार अपनी पुरानी विचारधारा को दरकिनार करके आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढाका और दिल्ली दोनों जानना चाहते हैं। बीएनपी का दोहरा रास्ता और क्षेत्रीय स्थिरता, तो क्या बीएनपी अपने नए नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में अपनी पुरानी भारत विरोधी राजनीति पर वापस लौटेगी या भारत के साथ एक नया व्यवहारिक समझौता करेगी? जी हां, सवाल वाजिब है और यही इस खेल का सबसे अहम पहलू भी है। बीएनपी का इतिहास भारत के प्रति एक अलग दृष्टिकोण वाला रहा है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। क्षेत्रीय भू राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव ने सभी देशों को ज्यादा लचीला बना दिया है। बीएनपी के लिए यह एक नाजुक संतुलन है। उन्हें अपने पारंपरिक वोटर बेस को भी खुश रखना है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक प्रगति के लिए भारत के साथ सह अस्तित्व की राह भी खोजनी होगी। एक स्थिर बांग्लादेश भारत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह सीमा सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर बेहतर सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत के लिए अनिश्चित भविष्य की ओर एक बार फिर से तारीख पे तारीख का यह खेल सिर्फ तारीखें नहीं बदल रहा, बल्कि बदल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने समीकरणों को भी। बांग्लादेश में ये बदलती हवाएं भारत के लिए चुनौतियां भी ला रही हैं और अवसर भी, मौके भी। अगर बीएनपी पुरानी नीतियों पर लौटती है तो चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन एक नई सरकार के साथ भारत एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, जहां आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। भारत को बांग्लादेश की नई सरकार के साथ एक व्यवहारिक और मजबूत नजरिए के साथ बातचीत करनी होगी। यह खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा कि पूरे भारत बांग्लादेश संबंधों को आप किस नजर से देखते हैं, क्या सोचते हैं, जो कुछ चल रहा है दोनों देशों के बीच, उस पर आपकी राय क्या है? देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।